तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिजिनिटी एपिसोड 3 के अंदर। एपिसोड स्टार्ट होता है। रेन तारो क्लास में बैठा पसीना पोंछ रहा होता। उसे लग रहा था जैसे अभी तंदूर में बैठा हो। वो कहता है अगर मैं इस गर्मी में रहा तो यहीं जलकर खत्म हो जाऊंगा। उसामी हंसकर बोला चल ना, क्लास खत्म होने के बाद एसी में हवा खाते हैं। क्लास खत्म होने पर दोनों नीचे आए। उसामी बोर हो गया और बोला अब मजे करने के लिए क्या करें। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। अरे इस महीने तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, क्यों ना उसमें जीतने का टारगेट रख ले। दोनों भागते हुए सर के पास पहुंचे और कहा कि वे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन सर ने तुरंत मना कर दिया। ये सुनकर दोनों शॉक्ड रह गए। उसामी ने पूछा हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। सर कहते हैं जो एग्जाम में फेल होते हैं वो फेस्टिवल नहीं खेलते बल्कि सप्लीमेंट्री की तैयारी करते हैं। उसामी बोलता तो आपको पूरा यकीन है कि हम फेल होंगे। सर कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो पाओगे। उसामी जोश में बोलता है हाँ, और अगर हम जीत गए तो इनाम में क्या मिलेगा। सर मुस्कुरा कर कहते हैं अगर तुम फेस्टिवल जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। उसामी तुरंत मान जाता, लेकिन बाद में उसे टेंशन होने लगी। पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, मैं तो ढंग से 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाता। उसने साकू से मदद मांगी, लेकिन साकू उसे मना कर देता और कहता पिछले साल भी मैंने मेहनत की थी और फिर भी तू फेल हो गया। इस बात पर उसामी और साकू में बहस छिड़ गई। हयातो रेनतारो से पूछता तू ठीक है। रेनतारो बोलता मैं तो गया, क्या तू मेरी मदद करेगा। हयातो कहता मुझे तो बहुत सी चीजें नहीं आती, तेरी मदद तो साको ही कर सकता है। उसामी बोलता तुम हमें रोकना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हारे बिना भी पास हो सकते हैं। रेनतारो को टेंशन होने लगती। साको बोलता तुम्हें जो सही लगे वो करो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और लड़ने लगे। हयातो बीच में आकर उन्हें छुड़वाने लगता। तभी रेनतारो की मम्मी का मैसेज आता आज दुकान पर डिस्काउंट है, कारुको को बुलाना मत भूलना, उसे देखे काफी टाइम हो गया है। रेनतारो सोचने लगा कारुको अच्छे स्कूल में पढ़ती है, शायद इसलिए ज्यादा आ नहीं पाती। क्लास में बैठे उसने उसे मैसेज कर दिया और रिप्लाई का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन जवाब नहीं आया। रेनतारो सोचने लगा क्या क्योंकि स्कूल में लड़कियां मोबाइल यूज कर सकती है, शायद वो अपनी चीजों में बिजी होगी। रेनतारो सोचता कि मैं इतना निराश क्यों हो रहा हूँ। तभी उसामी उसके पास आया और बोला चल पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चलते हैं। दोनों लाइब्रेरी पहुँचे। उसामी ने कहा यहाँ एसी नहीं है, गर्मी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम साकू के बिना भी पास हो सकते हैं। रेनतारो उसामी से बोलता है इतना जिद्दी होना जरूरी नहीं है। दोनों अंदर टेबल पर बैठ गए और पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसामी बोला यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। रेनतारो कहता हमें साकू से हेल्प लेनी चाहिए, पिछले साल वही था जिसने हमारी हेल्प की थी, लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। मुझे ये सोचकर बुरा लगता है। हम सब साथ में आइसक्रीम खाएंगे। साकू बस नखरे कर रहा है, वो भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का वेट कर रहा है। ये सुनकर उसामी बोला तो सच में रेनतारो ही है नहीं। रेनतारो ने मुस्कुरा के कहा हाँ, हम सब साथ में जीतने का गोल रख रहे हैं। उसामी बोलता साकू और बाकी लोग अभी स्कूल में होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। मैं फेस्टिवल का वेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ हो रेनतारो। मैं जल्दी से सबको सॉरी बोलकर वापस लाऊंगा। रेनतारो बोला ठीक है और उसामी वहाँ से चला गया। रेनतारो पढ़ाई कर रहा होता कि तभी दो लड़कियाँ आती और बोलती यहाँ सीट खाली नहीं है। वो सीट ढूंढने लगती तो रेनतारो ने उनकी परेशानी देखकर अपनी सीट छोड़ दी। लड़कियाँ आपस में कहने लगी क्या उसने हमारे लिए सीट खाली की, हमने थैंक्स भी नहीं बोला। रेनतारो नीचे जाते हुए कारुको को मैसेज कर रहा था। तभी उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो वहाँ जाता तो देखता कि कारुको पढ़ाई कर रही है। वो चुपचाप देखने लगा। रेनतारो सोचता उसने कहा था कि वो इस महीने बिजी है, शायद उसके एग्जाम की वजह से, लेकिन तभी उसने देखा कि वो और उसकी दोस्त किताब में ड्रॉ कर रहे हैं। कारुको की दोस्त बोली तू फिर से ड्रॉ कर रही है। कारुको हंसकर बोली हाँ, ये मेरी टीचर है। दोनों मजाक करने लगी। रेनतारो सोचने लगा ये तो बहुत कैजुअल टोन में बात कर रही है, ये कुछ नया है। कारुको की फ्रेंड कहती जब भी तू ब्रेक लेती है तू ड्रॉ करती है, तुझे इसकी जरूरत होगी क्योंकि तुझे पूरे साल हाई रैंक बनाए रखनी है। कारुको बोलती है हाँ। उसकी दोस्त बोली तू सच में तारीफ के लायक है, वैसे वो काफी लेट हो गई है, वो कहाँ तक पहुँची होगी। ये सुनकर रेनतारो वहाँ से बाहर जाकर बैठता और सोचने लगा कारुको कमाल की है क्योंकि स्टूडेंट्स में भी वो स्मार्ट है और मैं हूँ चिदोरी जैसा बेवकूफ, एक फेलियर। रेनतारो टेंशन लेने लगता और कहता पिछले साल साकू की हेल्प लेने के बाद भी मैं फेल हो गया। तभी उसे उसामी की बात याद आई। तभी अचानक सामने कारुको आ गई। वो रेनतारो से कहती तुम क्या यहाँ नींद निकाल रहे हो। रेनतारो घबरा जाता। वो कहता तुम यहाँ कब आ गई। कारुको बोलती मैंने सही पहचाना था, वो तुम ही थे, हमें मिले काफी वक्त हो गया है। मैंने जानी पहचानी परछाई देखी तो बाहर आ गई, भूख लगी तो स्नैक भी ले आई। रेनतारो बोलता तुम खड़े क्यों हो, बैठो। कारुको बैठ गई और बोली तुम यहाँ बाहर पढ़ाई कर
रहे हो? रेंतारो ने जवाब दिया हाँ। कारुको को अचानक बात याद आती। वो कहती तुमने मुझे डिस्काउंट पर बुलाया था लेकिन मैं नहीं आ सकी। रेंतारो बोला उसकी चिंता मत करो, हम हर महीने रखते हैं। कारुको ने कहा मुझे अगले महीने तक अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाने होंगे। ये सुनकर रेंतारो हैरान होता और कहता तुम एक रिच गर्ल होकर भी जॉब करती हो। कारुको हंसते हुए बोली तुम मुझे अमीर समझते हो, मैं तो किक्यो में स्कॉलरशिप पर आई हूँ इसलिए अपनी रैंक गिनने नहीं देती। अब तक मैं टॉप स्पोर्ट कर रही हूँ। रेंतारो कहता है टॉप स्पोर्ट, ये तो सच में कमाल है। कारुको बोलती है मेरे एग्जाम आने वाले हैं इसलिए मुझे ठीक से सोने तक का टाइम नहीं मिलता। जागे रहने के लिए मैं खुद को चिमटी काटती हूँ। रेंतारो कहता तुम सच में अलग हो। कारुको कहती मैं एक नॉर्मल फैमिली से होने के बावजूद किक्यो में आ गई इसलिए मुझे बाकी स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करना होती है। रेंतारो पूछता तुम ऐसा क्यों करती हो? कारुको बताती मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे किक्यो जाने का चांस दिया था। मैं वो चांस बर्बाद नहीं करना चाहती। किक्यो में आने के बाद मेरे अंदर गर्व आ गया। रेंतारो उसे देखकर सोचता जितना वक्त मैं कारुको के साथ रहता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में गलत हूँ, बिल्कुल उन लड़कों जैसा जिनसे मैं नफरत करता हूँ। रेंतारो हिम्मत जुटाकर कारुको से कहता क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं हमेशा फेलियर नहीं रहना चाहता। जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, हालांकि तुमने कहा कि तुम्हें फुर्सत कम मिलती है। कारुको ने उसे स्नैक दिया और कहा जब भी मैं फ्री रहूंगी तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी, हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट देंगे। ये सुनकर रेंतारो खुश हो गया। कारुको बोली अब मुझे अपनी फ्रेंड के पास जाना होगा। रेंतारो पूछता वो पहली वाली लड़की? कारुको जवाब देती हाँ पर एक और है, वो स्टोर से कुछ लेने गई थी, शायद लौट आई होगी। तभी एक लड़की आई जिसका नाम सुबारू था। उसे देखते ही रेंतारो और कारुको दोनों शॉक्ड रह गए। रेंतारो उसके बाल देखकर सोचता ये तो फॉरेनियर लगती है, ये बहुत कूल लग रही है। सुबारू ने रेंतारो की ओर देखते हुए कहा तुम चिदोरी से हो? रेंतारो ने जवाब दिया हाँ। सुबारू पास आकर बोली तुम कारुको से दूर रहो, मैं चिदोरी के किसी लड़के को उसके आसपास नहीं देखना चाहती। कारुको सुबारू से कहती रेंतारो ऐसा लड़का नहीं है। सुबारू कहती तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी रेंतारो के दोस्त भी आ जाते। वो किक्यो की लड़की को देखकर हैरान होते। सुबारू कहती इतने सारे बेवकूफ यहाँ क्यों आ गए? उसामी आगे बढ़ा और बोला तुम किक्यो से हो तो रेंतारो से क्या चाहती हो? वो दो किक्यो की लड़कियों के साथ नहीं जाएगा। ये सुनकर रेंतारो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। सुबारू कारुको से कहती है चलो यहाँ से, इन जानवरों पर टाइम बर्बाद मत करो। उसामी गुस्से में बोला तूने किसे जानवर कहा? उसामी कारुको के पास जाने ही वाला था कि रेंतारो ने उसे जबरदस्ती दूर कर दिया। उसामी बोलता मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। रेंतारो उसामी से माफी मांगता और मन ही मन सोचने लगा मेरा शरीर अपने आप क्यों हिल गया। ये देखकर सुबारू भी शॉक्ड रह गई। सुबारू कारुको को ले जाते हुए बोली यही वजह है कि चिदोरी के लड़के तुमसे दूर रहे। तभी साकू बोला तुम वो भूल गई जो हमने तुमसे पूछा था, किक्यो में भी बेवकूफ होते हैं। सुबारू ने पलटकर कहा क्या तुम्हारा मतलब कारुको से है? साकू कहता तुम अपना दिमाग यूज नहीं करती क्योंकि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है और ये तुम्हारे बालों का रंग किक्यो तुम्हें ऐसा करने देता है। सच में छोटी राजकुमारी होना अच्छा होगा। ये सुनकर सुबारू उदास हो गई। रेंतारो साकू से कहता आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम हमेशा ऐसा नहीं करते हो। रेंतारो बताता ये वही लड़की है जो उस दिन चिदोरी के बाहर खड़ी थी। उसामी बोलता हाँ मुझे याद है, वो दिन मैं नहीं भूल सकता। रेंतारो सबसे झूठ बोलता मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा, मैं उसे उस दिन डराने के लिए माफी मांगना चाहता था, बस इसलिए उसके पास गया था, वो मेरे पास नहीं आई थी और कुछ नहीं है। आया तो उसामी से कहता असल में डराने वाला तो तू ही था। तभी उसामी उनके पास आया। सुबारू और कारुको थोड़ा डर गई लेकिन उसामी बोलता मुझे उस दिन के लिए माफ करना, मैंने गुस्से में ये इसलिए किया कि तुम किक्यो से हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सच में माफ करना। कारुको झुककर सबके सामने माफी मांगती। ये देखकर सब हैरान रह जाते। वो कहती है गलती मेरी थी, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, उसके लिए सॉरी। सुबारू उसे रोकते हुए कहती ऐसा मत करो, हमें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कारुको कहती है तुम्हें भी माफी मांगना चाहिए। ये सुनकर सुबारू घबरा जाती और वहाँ से चले जाती। कारुको सभी से कहती है उसे भी जाना चाहिए। उसामी बोलता है ठीक है और वो वहाँ से चले जाती है। उसामी कहता मुझे किक्यो समझ नहीं आते, अगर वो लड़की नाटक कर रही है तो मेरा दुनिया से विश्वास उड़ जाएगा। रेंतारो बताता है ऐसा नहीं है। उसामी कहता है एक बंदे ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। फिर हायातो और उसामी मिलकर साकू को चिढ़ाते हैं। साकू कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उन्हें मेरा मजाक उड़ाने दिया।
उसामी बोलता है मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, सच बता। उसामी सबसे कहता भाईचारा बढ़ाने के लिए खाते हुए पढ़ाई करते हैं। वो साकू से पूछता है तू क्या कहता है। साकू गुस्सा हो जाता है और उसामी उसके मजे लेने लगता है। दूसरी तरफ कारू को सुबारू से कहती है तुम्हें लड़कों से बात करना पसंद नहीं है। सुबारू जवाब देती है हाँ सब लड़के एक जैसे होते हैं, तुमने उनसे माफी क्यों मांगी, वो सब जानवर है, दूसरों को तकलीफ देते वक्त ना पछतावा करते हैं ना हिम्मत दिखाते, मुझे उनसे नफरत है। इसी दौरान उसे रेंतारो की बात याद आती। वो कारुको से पूछती है तुम्हारे साथ जो लड़का बैठा था वो कैसा पर्सन है। ये सुनकर कारुको थोड़ा हैरान होती, फिर मुस्कुरा कर कहती वो अच्छा पर्सन है और उसके दोस्त भी इतने बुरे नहीं है। सुबारू चुप हो जाती और कहीं खोई रहती। कारुको आवाज लगाती, वो देर से रिएक्ट करती। कारुको पूछती है तुमने क्या स्नैक्स खरीद लिए। सुबारू कहती है हाँ इन्हें हम पढ़ाई के वक्त खा सकते हैं। कारुको हंसकर कहती है लेकिन लाइब्रेरी में नहीं खा सकते। दूसरी तरफ रेंतारो घर पर पढ़ाई करता लेकिन वो बार बार सवाल गलत सॉल्व करता। वो सोचता है साकू ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मुझे इन्हें सही से करना होगा। तभी कारुको का मैसेज आता कि डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं। रेंतारो घबराकर तुरंत रिप्लाई करता है हाँ बिल्कुल। कुछ ही देर बाद कारुको का कॉल आता। इसकी वॉइस सुनकर रेंतारो सोचता है इसकी वॉइस कितनी प्यारी है। कारुको कहती है आज जो हुआ उसके लिए मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलती हूँ, वो सच में अच्छी लड़की है, ये झूठ लगेगा लेकिन सच है। रेंतारो जवाब देता है मुझे तुम पर भरोसा है और मैं भी अपने दोस्तों की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कारुको मुस्कुरा कर कहती ये नॉर्मल है जब कोई सुबारू के सामने होता है। फिर अचानक वो कहती है आज तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलना पड़ा, इसके लिए सॉरी। रेंतारो कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं भूल चुका हूँ। कारुको शर्मा कर कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, जब तुमने मुझे बचाया तब तुम बहुत कूल और डेसिंग लग रहे थे। ये सुनकर रेंतारो शर्माता। कारुको उसे थैंक्स बोलती। रेंतारो सोचता है आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, ये सब सिर्फ तब होता है जब मैं कारुको से बात करता हूँ। कारुको कहती है हमने पढ़ाई की बात की थी, हम सैटरडे को मिलते हैं। कारुको बात करते करते थोड़ी हिचकिचाती है। रेंतारो पूछता है क्या हुआ। वो कहती है मैं तुमसे बहुत कैजुअली बात कर रही हूँ। रेंतारो कहता है मेरे साथ इतना अच्छा ट्रीट क्यों करती हो। कारुको शर्माते हुए कहती है अरे मैं तो बस तुम्हारी बेकरी की रेगुलर कस्टमर हूँ, तो कैजुअल बात करना ठीक लगा। रेंतारो सोचता है कि शायद कारुको उसे बस एक लड़का मानती है जिसे वो अपनी फेवरेट केक शॉप पर कैजुअली बातें कर लेती है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो दोनों कितने अलग है, जबकि वो अब तक यही सोच रहा था। रेंतारो कहता सैटरडे अच्छा रहेगा। कारुको मुस्कुराते हुए जवाब देती ठीक है फिर सैटरडे को मिलते हैं। आखिरकार रेंतारो हिम्मत जुटाकर कहता है तुम्हें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे इनफॉर्मल बात भी कर सकती हो, मैं इतना ही कहना चाहता था। कारुको जवाब देती है ठीक है मैं अगली बार से फॉर्मल बात करना बंद कर दूंगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते और कॉल कट जाती। कॉल खत्म होते ही रेंतारो सोच में पड़ जाता कि पता नहीं कारुको ने कैसा चेहरा बनाया होगा, मैंने इतनी एकवर्ड बात क्यों कर दी। रेंतारो शर्माने लगता है लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड महसूस करता। दूसरी तरफ कारुको भी ब्लश करती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो खुद से कहती है क्या रेंतारो समझ गया कि मैं पूरे वक्त मुस्कुरा रही थी। इसी के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुबारू अपने कमरे में बैठी अपने बचपन की एक तस्वीर देख रही होती और चुपचाप रो रही होती। इसके पीछे की सच्चाई हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।